होने की वजह से काम हमारा रुक गया। ये देखें, आज ये नाला भी नहीं चल रहा और वो वाला भी नहीं चल रहा। चलो फातिमा भाई, हम कह रहे थे कि जितना जल्दी हो जाए ये काम, फिर हम पक्का इधर आ जाएं। सिर्फ लपाई वाला मेन काम है, फिर बाकी हमने दरवाजे पेंट करने हैं और घर को थोड़ा सा कलर करेंगे। ज़्यादा हमने कलर नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ही कलर किया तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। और लपाई करने के बाद फिर पोछा भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज फिर हम आए हैं नए घर में। कल इधर पहली दफ़ा खाना बनाया था ना, तो काफ़ी ज़्यादा खिलारा बन गया। एक तो घर छोटा सा है और दूसरा कल हम सारे इकट्ठे थे ना, तो इसीलिए खाना खाते खाते हमें बिल्कुल अंधेरा हो गया था। फिर कोई चीज़ समेटी गई और कोई चीज़ नहीं समेटी गई। जो सामान था ना, जो हम घर से लेकर आए थे, वो तो वापस ले गए थे। अंधेरे में ही हमने उठाया। गांव में भी लाइट नहीं थी जब हम घर गए तो अगर गांव में लाइट होती ना तो साइडों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी थी, लेकिन वो लाइट ना होने की वजह से बिल्कुल ही इधर अंधेरा लग रहा था। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से कल घर गए और फिर इधर भी हमने सामान नहीं रखा। जो कल लेकर आए थे वो वापस लेकर गए, क्योंकि ये जो हमारे दरवाजे हैं ना, अभी तक इनकी इधर कुंडी हमने नहीं लगवाई। ये वाली सही से बंद नहीं होती और इसको ताला नहीं लगता। जब इधर कुंडी लगवा ली ना, छतों की लपाई करके फिर कुंडी लगवाएंगे, तो फिर जो सामान हम घर से लेकर आते हैं, बल्कि आधा सामान उधर रखेंगे और आधा इधर रखेंगे, क्योंकि इधर भी रहना है और फिर उधर भी रहना है। तो आज मैं आई हूँ, अम्मी जी आज नहीं आई। अभी शाम के खाने का भी टाइम हो रहा था, तो आज खाना हमने उधर बनाना था। हम कहते हैं एक दिन इधर बना लिया करेंगे और एक दिन उधर बना लिया करेंगे। आप सभी बताइएगा कि ये हमारी रूटीन ठीक है या नहीं। वैसे हमारा तो दिल अब ऐसे करता है कि जो नई चीज़ होती है ना, वो वैसे भी अच्छी लगती है और जब मेहनत बंदा करता है वो तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर का जो माहौल है ना, हम कहते हैं कि हम पक्का ही इधर रहें। तो बस वो लपाई हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह इधर लाइट का भी कोई करेंगे अरेंजमेंट, फिर इधर ही रहा करेंगे। और फातिमा भी मेरे साथ आई है। फातिमा सलाम करो। पार आपके लिए कल फातिमा आई थी ना, इसके भाई भी थे साथ, तो ये बड़ा खेले। तो आज फिर मुझे फातिमा कहती है आप ही नए घर में जा रहे हो ना, तो मुझे भी साथ ले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। ये बाहर बड़ा खुश रहती है, सारा खुला माहौल है ना, तो बच्चे खुश रहते हैं इधर खुले माहौल में। हाँ जी, और फातिमा भी आई है और मैं भी साथ आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, आज हम तीनों बाहर आए हैं। कल तो हमारी इतनी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, तो हम सारे आए थे। तो आज हमने सोचा कि हम तीनों ही चलते हैं बाहर। और हमारा काम भी रुक गया है, वो भी आप सबको दिखाएंगे कौन सा हमारा काम रुक गया है। अभी मैं पहले इधर की सफाई कर चुकी हूँ और ये कर रही हूँ। ये देखिए, कल चूल्हे में आग जलाई थी ना, तो अभी राख भी पड़ी है, ये भी मैं साफ करूँगी। और लकड़ियाँ ये हम घर से नहीं लेकर आए थे, ये इधर से ही हमने चुनी थी। ये जो बड़े बड़े दरख्त है ना, जब लकड़ियाँ इनकी खुश्क हो जाती हैं, कुछ तो वो नीचे गिर जाती हैं, फिर हमने इकट्ठी करके इधर ही रख ली हैं। तो ये एक साइड पर पड़ी है, मैंने कहा इधर ही पड़ी रहे, फिर आग जलाने के काम आएंगी। और कमरों में गंद नहीं था, बिल्कुल साफ पड़े हैं। 2-3 दिन पहले मैंने कमरों की सफाई की थी ना, तो अभी मैंने कहा सेन की सफाई करके फिर अंदर चारपाई पड़ी है वो बाई लगाएंगे। पहले अब्बू जी थे इधर, लेकिन वो चले गए अब, क्योंकि जब ये टाइम होता है ना, तकरीबन 4-5 बजे का टाइम, तो फिर जानवर लेकर घर चले जाते हैं, उधर जाकर उनको चारा डालते हैं। तो अभी
हम वो देखेंगे, अगर काम हो सका तो वो काम करके फिर हम जाएंगे। नज़ीर भाई गए हुए थे शहर किसी काम से, और अम्मी जी घर में सालन बना रही थी, और ताया अबू और अबू जी भी गा रही हैं। तो फातिमा पीछे हो जाओ, मैं ये थोड़ी सी सफाई रह गई है, पहले ये सफाई कर लूँ फिर चारपाई लगाएंगे। हाँ जी, और मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो इधर हमारा डॉगी जो है मेन दरवाजे के बाहर बैठ जाता है, डेली इसका काम यही होता है। ये खुश हो जाता है कि शुक्र है ये लोग भी आगे, जब हम आते हैं ना उस वक्त हमारे आगे पीछे होता रहता है। कल इधर खाना बनाया था ना तो फिर ज़्यादा ही खुश हुआ था कि लो जी अब इधर खाना भी बनेगा। मतलब पहले इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इधर मैंने अकेले नहीं रहना, लेकिन अब इसको हौसला हो गया कि मेरे बंदे भी इधर आएंगे, मेरे साथ रहेंगे। इसको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा ना कि ऐसा ऐसा सारे लोग आ रहे हैं। हाँ जी, और अभी तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है ना, इस टाइम सारी ही छाँव आ जाती है, और इस टाइम कोई होता भी नहीं है ना फसलों में, और ना ही कोई पास घर है। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा माहौल है इधर का। थोड़ी देर तक आएंगे कुछ लोग शाम के टाइम चारा लेने के लिए आते हैं, और कुछ जो है ना सुबह सुबह आकर ले जाते हैं। और अभी कोई ऐसी फसल नहीं है जिसकी कटाई की जाए। जब वो कटाई शुरू होती है ना उस वक्त तो फिर लोग सारा दिन ही समझ ले बाहर होते हैं। अभी वो जो चावलों की फसल है वो पक्की नहीं है, जब पक जाएगी ना उस वक्त इधर अच्छा खासा मेला लगा रहता है। मतलब वो कटाई करते रहते हैं लोग, और सारा दिन उनका बाहर ही गुजर जाता है। और जो चावलों की फसल है वो तकरीबन तैयार होने वाली है, तकरीबन 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाएगी। फिर इनकी कटाई करेंगे और इधर रौनक लगी रहेगी। हाँ जी, और हम तो पहले टाइम सुबह को टाइम चारा लेके चले जाते हैं, जो सेकंड टाइम हम चारा नहीं लेने आते, क्योंकि कभी धूप होती है कभी नहीं होती। तो हम सुबह के टाइम ही चारा ले जाते हैं, और सुबह के टाइम ठंड होती कभी है ना। कोई ज़रूरी काम हो, बंदे को पता हो कि सुबह कहीं जाना है, टाइम नहीं लगेगा, तो फिर उस दिन शाम को चारा ले जाते हैं। हाँ जी, खदीजा ने एक काम तो ख़त्म कर लिया है, और अभी दूसरा काम ख़त्म हो रहा है। ये राख मैं निकाल रही हूँ चूल्हे की, और ये चूल्हा जो ना पहले तो हमने कहा था सही है, ये आप ही ने बनाया था, फातिमा की अम्मी ने, लेकिन कल जब इसमें आग जलाई है ना फिर हमें पता चला है कि ये तंग है, इसमें सही से आग नहीं जलती। वैसे इतना ज़्यादा तो हम तंग नहीं हुए, लेकिन फिर भी जिस तरह हमारी फैमिली है माशाल्लाह, तो फिर एक दफ़ा हमें ज़्यादा सारी आग जलानी पड़ती है ना, ज़्यादा खाना बनाना हो तो फिर ये तंग है। तो अम्मी जी कह रही थी इसको या तो खुला करेंगे, या फिर जो सीमेंट वाला चूल्हा होता है ना वो इससे खुला होता है। ये हमने ऐसे ही ईंटों का बनाया, सीमेंट का चूल्हा इसमें नहीं रखा, तो वो फिर हम रख लेंगे। तो जब हम मट्टी बना लेंगे ना उस वक्त ये भी साथ काम हो जाएगा। आज तो मैंने कहा इसकी सफाई कर लेना। यहाँ पर हर चीज़ का सुख ही सुख है। मतलब घर में हमें पानी का मसला बनता है, पानी नहीं निकलता, बर्तन धोएं या कपड़े धोएं, बाहर मेन रोड है, रोड पर चला जाए तो वो इशू बना लेते हैं। यहाँ पर वो भी मसला नहीं है, जब नाला चल रहा होता है उस वक्त बंदा जैसे मर्जी बर्तन धोए, कपड़े धोए, और बाकी झाड़ू लगाए तो वो कूड़ा जिधर मर्जी फेंक दो, वो बंदा ऊपर मिट्टी डाल देता है, जगह ऊंची हो जाती है। संभल के दरवाजे थोड़े से छोटे हैं ना, तो चारपाई संभाल के निकालनी पड़ती है। अभी मैं इधर ही सेन में डाल रही हूँ क्योंकि छाँव इधर भी आ गई है। इधर बाहर डालते हैं ना, उधर ठंडी हवा लगेगी चारों तरफ से। चलो उधर ही डाल दो। कल हमने दस्तर खाना लगाया था ना, क्लीन बिछाई थी, तो वो पूरे घर में पूरी आ गई थी, चारपाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। घर छोटा है ना इसलिए। मुझे लगता है कि जो हमने क्लीन हमारी है वो हमारे घर के हिसाब की है। हाँ जी, जितना घर का सेन है ना उतनी ही क्लीन है, ना घट है ना वध है। हमने कोई नाप तो नहीं किया था, लेकिन बस खुद ही नाप हो गया, उस हिसाब से हमारा सेन भी है और क्लीन का साइज़ भी उतना है। और यहाँ पर अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, 2 मिनट बैठ जाते हैं। और आज तो नाले में पानी भी नहीं है, बंदा हाथ धो ले, बस थोड़ा सा खड़ा होगा उससे चल के मैं हाथ धो आती हूँ। चलो जी।
आप सबको हम दिखाते हैं चल के। जो चावल की फसल है वो तकरीबन तैयार होने ही वाली है, कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएगी, फिर फसल काटेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसमें चावल बन गया है। अभी कच्चा है, चावल बन गया है, साइज में बन गया है, लेकिन अभी उसमें वो रस नहीं बना होगा, कच्चा है अभी। नहीं, रस बन गया है, वो चावल अभी बन रहा है। हाँ जी, मतलब सही से तैयार अभी नहीं हुई। अभी इसको तकरीबन और कितने महीने लगेंगे? महीने नहीं, तकरीबन 20-25 दिन। अच्छा सही। और वैसे ये थोड़ा सा कितने पानी है। महीने में फसल तैयार होती है चावलों की? ये 3 मंथ की फसल होती है। अच्छा। हाँ जी। जब से हम इधर आए हैं ना, मुझे अभी याद है जब हम घर बना रहे थे, पहला दिन था हमारा घर के काम का। पहले हमने कहा था कि सिर्फ वो मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, तो उस दिन हम मिट्टी की दीवारें बना रहे थे, तो ये फसल लगा रहे थे भाई। हाँ जी। हमें 3 महीने समझ ले हो गए। हाँ जी, 3 मंथ हो गए जब हमारा काम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से लेकर अभी तक 3 मंथ हो गए। अभी तो माशाल्लाह से हमारा काम मुकम्मल हो गया। अभी भी कहाँ मुकम्मल हुआ है, पानी ना होने की वजह से काम हमारा रुक गया। ये देखिए आज ये नाला भी नहीं चल रहा और वो वाला भी नहीं चल रहा। चलो फातिमा भाई निकले। ये काम हम करने आए थे आज, लेकिन अभी मैंने सफाई भी कर ली है और अभी तक नाले में पानी नहीं आया। लगता है कि इन्होंने चावल की फसल को पानी नहीं लगाना। भाई नज़ीर कहे थे आप लोग जाइएगा, देख आइएगा, अगर नाले में पानी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो शाम को फिर हम पानी ले आएंगे ट्यूबवेल चलाकर, वो चारे को लगा लेंगे और साथ में अपना काम कर लेंगे। काम हमारा ये था बहुत ही ज़रूरी कि हमने मिट्टी बनानी थी। कल सारा दिन भाई नज़ीर उधर से ही मिट्टी लेकर आए हैं, जहाँ से हम पहले लेकर आए थे ना, वो आगे करके थोड़ा सा सड़क पे, वहाँ से पक्की मिट्टी लेकर आए थे जिसकी हमने लपाई की थी। और ये हमने छतों की लपाई करनी है और थोड़ा थोड़ा सेन को भी कर देंगे दोबारा से, तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जगह ज़्यादा पक्की हो जाएगी। तो आज हम मिट्टी दिखाते हैं। मिट्टी देखें बिल्कुल तैयार पड़ी है, मतलब सिर्फ इसमें पानी डालने वाला है। तूड़ी भी मिक्स कर ली है। कल सारा दिन भाई नज़ीर उधर से मिट्टी लाते रहे, वो काफ़ी सफ़र बन जाता है ना, तो हाथ वाली रेडी पर मिट्टी फिर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और तूड़ी हम घर से लेकर आए थे, घर से नहीं बल्कि इधर ही धाड़ है तूड़ी की, उधर से उठाकर इसमें मिक्स की है और सारी ये तैयार हुई पड़ी है। बस इसमें पानी डालना था और सारा दिन इसको ऐसे ही रखना था। लेकिन सुबह सुबह भी नाले में पानी नहीं आया। 3-4 दफ़ा आकर नज़ीर भाई चेक कर गए कि पानी आया है कि नहीं आया, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो फिर ये हमारा काम आज शाम को होगा इंशाल्लाह। जब नज़ीर भाई आएंगे ना शहर से, तो वो फिर कह रहे हैं कि फसल को लगा लेंगे और इसमें भी डालेंगे। तो ये हमारा मेन काम था जो कि पानी ना होने की वजह से रुक गया है। तो हम कह रहे थे कि जितना जल्दी हो जाए ये काम, फिर हम पक्का इधर आ जाएं। सिर्फ लपाई वाला मेन काम है, फिर बाकी हमने दरवाजे पेंट करने हैं और घर को थोड़ा सा कलर करेंगे। ज़्यादा हमने कलर नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ही कलर किया तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। और लपाई करने के बाद फिर पोछा भी करना है। तो ये छोटे मोटे काम है, ये तो होते रहेंगे, मेन काम तो लपाई वाला है। तो ये बस हो जाए ना इंशाल्लाह। आप सब दुआ करें जल्दी हो जाए, तो फिर जो है ना हम इधर आ जाएंगे। वैसे हमारा तो दिल करता है कि अभी ही आ जाएं, लेकिन वो छतें अभी ख़राब हुई पड़ी हैं। बारिश ना जो पहले हुई है इस दफ़ा, तो वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कागज़ ही कागज़ ऊपर से निकल आया। इधर से भी देखें ना, तो वो यहाँ से भी कागज़ नज़र आता है। ये देखिए, मतलब छत की काफ़ी मिट्टी उतर गई है। अब वो पहली दफ़ा लपाई की थी ना, ऊपर से अब दोबारा लपाई हो जाएगी तो फिर कुछ बचत रहेगी, मतलब बारिश आएगी भी ना तो फिर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बस अभी हम थोड़ी देर इधर बैठ जाते हैं, अगर पानी आ गया तो फिर हम डाल कर जाएंगे मिट्टी में, नहीं तो फिर इंशाल्लाह शाम को ये हमारा काम होगा। और ये मिट्टी फिर सुबह तक तैयार भी नहीं होगी। शाम को पानी डालेंगे ना, सारी रात इसको ऐसे भिगो कर रखेंगे, फिर सुबह आकर इसको एक दफ़ा मिक्स करना पड़ेगा। फिर जब इसको लगाना होगा, सुबह हो सकता है कि ये लगे भी ना, तो फिर जब लगाना हुआ उस वक्त दोबारा इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो मिट्टी के बड़े बड़े रोड़े होते हैं ना, जब तक ये सही से मिक्स ना हो तो फिर लपाई सही नहीं होती। तो इस पर 1-2 दिन लग जाते हैं मिट्टी बनाते बनाते और फिर ये काम करते करते। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन अल्लाह पाक फिर मेहनत का सिला भी देते हैं। तो अभी बैठ जाएं थोड़ी देर। फातिमा आ जाओ, बैठ। लो जी, चारपाई डाल के
छाँव में बैठ गए हाँ जी। तो दुनिया के सारे काम काज खत्म हो गए। दुनिया के काम काज तो ख़त्म नहीं होने, लेकिन थोड़ी देर आराम करना भी ज़रूरी होता है। अम्मी जी ने कहा था आप लोग आ जाइएगा, अगर वो काम हो जाए तो भी ठीक है। सालन मैं बना रही हूँ, फिर आटा गूंद कर रोटियाँ बनाएंगे। अभी वैसे काफ़ी टाइम है, असर की अजानें भी नहीं हुई, तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है, 5 बजने वाले होंगे। तो बस थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं। चले फातिमा? नहीं, घर के काम काज खत्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने घर को वापस। अल्लाह और ये खैर करे। कुंडी भी मुझसे नहीं लगाई जानी। ये दरवाज़ा एक थोड़ा सा ऊंचा हो गया और एक थोड़ा सा नीचा है। ये कट नीचे नीचे है तो नीचे। मैंने वो की ज्यादा गाल कर दी। तो अभी हम जाने लगे हैं घर, और ये कुंडा भी मुझसे सही से नहीं बंद होना, क्योंकि बारिश जब हुई है ना तो एक दरवाज़ा थोड़ा सा ऊपर हो गया और एक थोड़ा सा नीचे हो गया। तो ये मुनीर भाई आप करें फिर दरवाज़ा बंद। ये लें ताला। ये अब्बू जी से भी नहीं बंद होता, नज़ीर भाई और मुनीर भाई बस ये करते हैं, ये इनका ही काम है। ये हाथ नहीं है थोड़े। सही है। और ये चारपाई मैंने इधर ही खड़ी कर दी है, झाड़ू भी अंदर रख दिया है और तंदूर के ऊपर वो बट्ठल भी दे दिया है, और माशाल्लाह हमारा घर बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं घर। पानी तो नहीं आ रहा, फिर मैंने कहा घर चल के अम्मी जी की हेल्प करनी है खाना बनाने में, तो शाम को फिर आएंगे नज़ीर भाई और पानी इसमें डाल जाएंगे। चलो फातिमा, ये क्या है? हार है तुम्हारा, इसको इधर फेंक दो। चलें। आज फातिमा को छुट्टी थी ना, संडे था, तो इसको नहला के अच्छी सी चुटिया बना दी। फिर सुबह ये लेट उठती है और कहती मैंने कंघी नहीं करवानी। फिर हम कहते हैं पक्की पक्की इसकी चुटिया की हो ना, फिर बंदा ऊपर ऊपर से कंघी कर लेता है और फिर ये स्कूल चली जाती है। आ जाओ फातिमा, चलो। हमारा कहाँ है? डॉगी हमारा इधर ही है। उसको कल हम दूध डाल कर गए थे, रोटी वो सही से नहीं खाता, और आज फिर उसको दूध डालेंगे। वो दूध बड़े शौक से पीता है। हाँ जी, जब वो छोटा था ना तो उसको हमने शुरू से दूध पे वो कर दिया था ना, आदी हो गया था। आदी हो गया था। तो अभी उसको रोटी डालते हैं, रोटी खाता है, थोड़ी थोड़ी खाता है, लेकिन वो इसी वजह से कमज़ोर हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि उसको दूध ही डाला हमने करेंगे। उसका कुछ ही दिन पहले से बंद किया हुआ था ना, तो इस वजह से वो कमज़ोर हो गया। हाँ जी, अब ठीक हो जाएगा माशाल्लाह। दिन को लस्सी डाल देते हैं और रात को दूध डाल देते हैं। चलो फातिमा बैठो। चलो जी। तुम्हारी तरह बैठूं? नहीं, अभी आप छोटी हो। बैठो, तुम अपनी तरह बैठो। ये कहती है आप ही, तुम एक साइड में बैठती हो, मैं तुम्हारी तरह बैठूं। जब हम घर से निकल रहे थे उस वक्त भी ऐसा क्या, फातिमा आप अभी छोटी हो, इसी तरह नहीं बैठना, अपनी तरह बैठो, मेरी तरह नहीं। बड़ी हो चलो तुम है ना। हाँ, थोड़ा सा आगे हो। चलो जी। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम आ गए हैं घर वापस। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। ते शाम दा टाइम होवन वाला ते आए भी मैं सुकने गत्या है बाजरी ते है कि सद्दना समाक। ये माल चारा बड़ा खंदे ने ते भी गया पक ते ज्वार ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਿਆ, ਜਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਸੁਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਜ ਤੇ रखनी चाहिए। ये अम्मी जी ऐसे रखेंगे ऊपर एक साइड पे करके, सुबह फिर धूप में डालना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फातिमा कह रही आप ना करवाना, मैं करवाती हूँ अम्मी जी को। मैंने कहा ठीक है करवाओ। और किचन में अभी सालन बन रहा है। जब हम गए थे तो अम्मी जी सब्ज़ी बना रही थी, और अभी देखें माशाल्लाह से सालन तैयार होने वाला है। थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, आलू गाजर का सालन है ना, हल्की हल्की नीचे आग जल रही है। सालन तैयार हो जाएगा और सूरज गरूब होने वाला है। बाकी मुनीर भाई, अबू जी और तायाबू सब उधर काम में लग गए हैं। नज़ीर भाई अभी तक नहीं आए। और इधर हमने चारपाइयाँ नहीं लगानी, हम अंदर सोते हैं, वो बरामदे के
बाहर ठंड बन जाती है ना, इस वजह से। और बाकी अम्मी जी अभी आटा गूंदना है, आटा गूंद के रोटियां बनानी। आटा गुन्नो। और ये आज हमने कपड़े धोए थे जो कि अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, तो ये हम उतार लेंगे थोड़ी देर तक। आज हमारा ये वाला घर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आप सबको, वो इस वजह से कि ये जो बड़े बड़े हमारे दरख्त हो गए थे ना, नीचे छोटी छोटी शाखें बन जाती हैं, वो अम्मी जी ने काट दी थी। अब इधर से नज़र सही पड़ती है, उधर हम बैठे होते थे ना तो ये दरवाज़े की तरफ नज़र नहीं जाती थी, सारा आगे दरख्त आ जाते थे। तो अब इस तरह कर दिए ना, अब बिल्कुल सही हो गया, बंदा सफाई भी सही से कर लेता है। और ये जो छोटे दरख्त हैं ना, इनको धूप भी सही से लगती है और माशाल्लाह ये अब अच्छे भी हो रहे हैं। ये हमने लगाया था पुदीना, ये भी माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। और ये दरख्त तो हम लेकर आए थे इस्लामाबाद से, जो ये 3 लेकर आए थे जो हमें गिफ्ट मिले थे। 2 तो खुश्क हो गया, लेकिन एक माशाल्लाह से देखें अच्छा हो रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, जब बड़ा होगा तब पता चल जाएगा। और आज सारे घर की सफाई की थी ना, अभी माशाल्लाह देखें बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं होना मां चाहूँगा ते मां जैन अग वड्डड़ी को नहीं मिली, तो हुण मैं घर में चो लेना। अबू जी हुक्का भी साथ, कई नाल ले जाना, मैं कहती कोट मार लिया, ठीक है, साथ काम मां कर। भी चो ले। हाँ जी, हाँ। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इधर चारपाई के ऊपर रख दिया है, पहले बोरी रख के, और ये बर्तन भी रख दिए हैं। रोटियां भी माशाल्लाह से पक गई हैं, डब्बे के अंदर रख दिए, ठंडी ना हो। और साथ में चंगेरें भी, और पंखा चला दिया है। और खाना खाने वाले भी आ गए। चलो, आप लोगों का इंतज़ार था। नज़ीर भाई आए ना, तो मुनीर भाई और नज़ीर भाई मिलकर बाहर चले गए थे मट्टी लेने के लिए। हाँ जी, मट्टी लेने चले गए थे, तो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। वो जानवरों वाली साइड पर खड्डे बन गए, बारिश हुई है ना तो पानी रुक जाता है, अब उधर जानवरों को बैठने में मुश्किल होती है, तो वो खड्डे सारे भरने हैं। चलो आज खाना खाएं। चलो आ जाओ। इधर हमने 2 चारपाइयाँ लगाई हैं, सोना तो हमने अंदर होता है ना, तो हम कहते हैं खाने के टाइम इधर बंदा चारपाइयाँ लगा ले, फिर अंदर लगा देते हैं।